दिल्ली दंगे की जांच पर बड़ी खबर आपको दे दें। 2.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। फॉरेंसिक टीम की जांच मस्जिद के आसपास लगातार जारी है और मस्जिद के अंदर भी जाकर सबूत जुटाए गए हैं। इसके अलावा मस्जिद के आसपास के इलाके में भी फॉरेंसिक की टीम पहुंची और उन्होंने सबूत इकट्ठा किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ मस्जिद ही नहीं, मस्जिद के बाद जो चौक पड़ता है उस चौक से अंदर जाकर कुछ घर थे जहां से पत्थर फेंके जा रहे थे, जहां से हमले हो रहे थे, वहां पर भी फॉरेंसिक की टीम पहुंची है। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर है जब मस्जिद के ठीक सामने बाहर गेट पर फॉरेंसिक टीम जांच कर रही थी। दरअसल बताया जा रहा है कि जो ये मस्जिद का गेट है, यहीं पर ही अंसार, जो कि मुख्य आरोपी निकलकर सामने आया है, वो यहां पर मौजूद था। उसने यहीं पर ही जो जुलूस गुजर रहा था, उस जुलूस में मौजूद लोगों के साथ बहसबाजी की थी और उसके बाद जैसे ही कुशल चौक, यानी थोड़े से या कुछ मीटर, 50 मीटर की दूरी पर जो कुशल चौक है, वहां तक जब पहुंचते हैं वो शोभा यात्रा, वहां पर फिर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि मस्जिद के गेट के बाहर भी फॉरेंसिक टीम सब चीजों को जांच कर रही है और साथ ही साथ अंदर जाकर भी तफ्तीश की गई है और इसके आसपास यानी मस्जिद के चारों तरफ भी जाकर तफ्तीश की गई है, क्योंकि यही वो इलाका है, ये जो गलियां हैं, यहीं से लोग बाहर निकल कर आए थे और यहीं पर मौजूद लोगों ने लाठी, डंडे, तलवार और यहां तक कि गोलियां यानी बंदूकें निकालकर फायरिंग की। तो देखिए किस तरह से मस्जिद के साथ जो गली थी वहां पर भी एफएसएल की टीम पहुंची थी, जिन्होंने यहां पर जाकर सबूत जुटाए हैं। और सबूत जुटाने के बाद मस्जिद के सामने टीम पहुंची, मस्जिद के अंदर पहुंची, छत पे गई थी और ये वो थैले हैं जिसके अंदर वो सबूत रखे गए हैं। एफएसएल की टीम इस बात की तफ्तीश कर रही है, सबूत जुटा रही है कि कितने लोग मस्जिद के अंदर उस वक्त हो सकते हैं। उन लोगों के पास पत्थर क्या वहां पर पहले से जमा थे या फिर मस्जिद के अंदर लोग लांघ कर गए, या पहले से जो मस्जिद के अंदर लोग मौजूद थे जो पथराव में शामिल हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। क्या ये गेट उतना बड़ा है कि उसे लांघ करके वो उस दंगे में शामिल हो गए हों? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी तफ्तीश की जा रही है और मस्जिद के अंदर, मस्जिद के कमरों में, इसके अलावा मस्जिद की छत पर भी ये छानबीन हुई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। क्योंकि ये वही मस्जिद है जो सेंटर पॉइंट बना इस पूरे झगड़े का, इस पूरे दंगे का, जहां से पत्थरबाजी की गई और फिर हमने तस्वीरें देखी कि फायरिंग तक हुई। और पत्थरबाजी जो हुई, कई पत्थर मस्जिद के अंदर से भी बरामद हुए, मस्जिद के बाहर भी थे। कितने लोगों की मौजूदगी उस वक्त वहां पर हो सकती है और पत्थर के पहले से वहां पर इकट्ठा थे या फिर इकट्ठा करके लाए गए, कहां से हथियारों का इस्तेमाल हुआ, ये तक फॉरेंसिक टीम बड़े ही क्लिनिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसकी छानबीन कर रही है। और जो आप तस्वीर देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की है, जब मस्जिद के अंदर जाकर हर कमरे में एफएसएल की टीम पहुंची, उन्होंने छानबीन की और तथ्यों को जुटाने की कोशिश की गई है। क्योंकि दिख रहा है कि जिस तरह से काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये, और हो सकता है कि मस्जिद में कुछ डॉर्मेट्रीज भी होंगे जहां पर रहते होंगे लोग, उनको भी तलाश किए जा रहा है कि कहीं वहां पर भी उनको कोई सबूत मिल सके। और आप देखिए किस तरह से मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं वहां पर भी सबूत जुटाए गए हैं। तो कुल मिलाकर मस्जिद सेंटर पॉइंट रहा है जो जहांगीरपुरे में यह हिंसा हुई थी। और खासतौर पर जो अंसार है, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, वो खुद मस्जिद के इसी गेट पर मौजूद था और इसी जगह पर उसने रुककर जब शोभा यात्रा यहां से गुजर रही थी वहां पर लोगों के साथ बहसबाजी की थी। और जैसे ही यहां से करीब बस 50 मीटर की दूरी पर, 50-60 मीटर की दूरी पर जो कुशल चौक है वहां पर पहुंचता है ये शोभा यात्रा, अचानक ही उनके ऊपर फिर से हमला शुरू हो जाता है और वहां पर तो तलवार, लाठी डंडों के साथ लोगों ने हमला किया था। जहांगीरपुरी में एक घर की छत पर भी एफएसएल की टीम पहुंची और जांच के लिए छत पर पहुंचने के बाद फॉरेंसिक टीम ने वहां से तथ्य जुटाए हैं। सुबह 9 बजे से लगातार एफएसएल की टीम इस वक्त मौजूद है जहांगीरपुरी में। पहले मस्जिद में टीम गई थी, उसके बाद जो टीम है वो गली से होते हुए मस्जिद के पास से पीछे की तरफ मकानों तक गई और एक बार फिर से वहां पर मौजूद एक मकान के अंदर पहुंची है एफएसएल की टीम जो जांच कर रही है। इस वक्त संवाददाता जतिन लगातार उसी स्पॉट पर, उसी जगह पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता, हमारी पूरी टीम जहां पर एफएसएल की टीम जांच कर रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। जतिन, बीते 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ये टीम यहां पर मौजूद है। किन किन इलाकों में गई, कहां कहां पर छानबीन की गई और कितने सबूत जुटाए गए हैं? अभी तक आपके सोर्सेज से भी आपको क्या पता चला है?
जो देखिए सुबह 9 बजे जहांगीरपुरी में एफएसएल की टीम पहुंच जाती है। टीम जो मस्जिद है वहां पर पहुंची और उसके बाद जो एफएसएल की टीम ने अपना काम करना शुरू किया। तकरीबन 1 घंटे तक एफएसएल की टीम मस्जिद के अंदर मौजूद रही। मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर जो छत है हर फ्लोर पर पहुंची है। हर कमरे से सबूत जुटाए गए हैं। जिन कमरों पे लोग रह भी रहे थे उनके सामानों को भी खंगाला गया है। जो ड्रम्स वहां पर पड़े थे उस ड्रम से भी सबूत को जुटाए गए हैं। एक तरीके से रिक्रिएट करने की भी कोशिश की है। मस्जिद के गेट, मस्जिद के चबूतरे, हर जगह की मैपिंग की गई है। और उसी मस्जिद से महज 50 मीटर दूर ये घर आप देख रहे हैं, बेसिकली ये कुशल चौक है। कुशल चौक का ये चौथा 4 मंजिलों का घर है। 5वीं मंजिल पर छत है। एफएसएल की टीम अब यहां पर पहुंची है और इस छत से जो सैंपल्स है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। सफेद रंग की आप पानी की टंकी देख रहे हैं। इस टंकी को भी खोला गया है, टंकी के अंदर भी झांका गया है। तो अपनी तरफ से एफएसएल की टीम हर वो स्पॉट पर जा रही है जहां से यह आशंका है कि पत्थर फेंके गए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस का भी ये कहना है कि जिस समय हिंसा हुई उस समय घर की छत से महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर कोई पत्थर फेंक रहा था। तो एफएसएल की टीम हर उस जगह पर पहुंच रही है जहां से सबूतों को इकट्ठा किया जाना बहुत जरूरी है। ये सी ब्लॉक का इलाका है। ये कुशल चौक की तस्वीर आप अभी देख रहे हैं। यहीं पर ही जब शोभा यात्रा पहुंची थी उसी समय जो हंगामा है वो शुरू हुआ और मस्जिद यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर है। आप कैमरे पे देखेंगे तो मस्जिद आपको साफ तौर पर नजर भी आएगी। इस पूरे स्ट्रेच पर जितने भी घर हैं उन घरों के बाहर से भी सैंपल एफएसएल ने लिए हैं। ये मस्जिद वाली लेन ही है। अगर आप मस्जिद से कुशल चौक की तरफ आते हैं तो आपको ये घर मिलेगा और सबसे ऊंचा घर है। आप देखेंगे इस इलाके में 4 मंजिल तक के जो घर बने हुए हैं, ये 5वीं मंजिल की छत है, सबसे ऊंचा घर है। यहां पर भी एफएसएल की टीम पहुंची है और अभी आप देखेंगे 3rd फ्लोर पर ये फोटोज यहां पे एफएसएल की जो महिला कर्मी है वो हर कमरे में पहुंच रही है। जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनके घरों की भी फोटो यहां पर खींची जा रही है। आप देखेंगे कि ये दरवाजा यहां पे खोला गया और जो महिला एफएसएल कर्मी है वो यहां पे फोटोग्राफी कर रही है। तो साइंटिफिक तरीके से सबूतों को तो इकट्ठा किया जा ही रहा है, लेकिन साथ साथ फोटोज भी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी यहां पर इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये घर आप देख रहे हैं, इस दरवाजे के अंदर तकरीबन 50 के आसपास घर है और ये मस्जिद के पीछे का इलाका है। मस्जिद के पीछे वाली जो गली है वहां पर भी एफएसएल की टीम मौजूद है। 2 ग्रुप में बेसिकली एफएसएल की टीम को बांटा गया है और अलग अलग ग्रुप्स में जो लोग हैं वो यहां पर सबूत को इकट्ठा कर रहे हैं। आपको और नजदीक से दिखाने की यहां पर कोशिश करते हैं, क्योंकि एफएसएल की टीम अब नीचे की तरफ उतर रही है और यहां से वो आगे का रुख करेंगे और आपको ये दिखाए। ये देखिए यहां से जो सबूतों को इकट्ठा किया गया है, जो फोटोज खींची गई है, आप देख सकते हैं कि एफएसएल की टीम अब यहां से वापस आ रही है। दिल्ली पुलिस लगातार उनको लीड कर रही है, हर उस स्पॉट पर ले जा रही है जहां के सबूत दिल्ली पुलिस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मामले में 21 लोगों को अरेस्ट किया गया है। आप देखेंगे जो एफएसएल की टीम है, एक रजिस्टर उन्होंने प्रॉपर लिया हुआ है और हर जगह की मैपिंग भी की जा रही है कि कितना डिस्टेंस है, कितने कमरे यहां पर बने हुए थे, क्या उनकी रेंज है, कितने लोग यहां पर एस्टिमेट हो सकते थे। इन सभी सैंपल्स को लैब में भेजा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। इसी के आधार पर फिंगरप्रिंट्स की भी मैपिंग जो है वो की जा रही है। साथ ही जो लोकल सराउंडिंग्स के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस की टीम साथ में है वो भी उन रिकॉर्ड्स को, उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती हुई नजर आ रही है। तो हर वो जगह, हर वो चीज यहां पर एफएसएल की टीम जुटाने में लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि सराउंडिंग्स के जो इलाके हैं उनकी भी फोटोज एफएसएल की टीम जो है वो लगातार खींच रही है, ताकि जांच में ये सब चीजें साफ हो सके कि कितना समय लग सकता है किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए। और आप देखेंगे कि एफएसएल की टीम, ये वो गली है, ये जो गली आप देख रहे हैं, इसी गली के बैक साइड, यानी कि ये मस्जिद का बिल्कुल बैक साइड है और आप देख सकते हैं कितना कंजेस्टेड है। जो घर यहाँ पर बने हुए हैं वो एक दूसरे से बेहद नजदीक, बेहद सटे हुए, आमने सामने के घर भी बहुत नजदीक, बहुत सटे हुए हैं। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस एफएसएल की टीम को एस्कॉर्ट करते हुए नजर आ रही है। और ये स्पॉट किस लिए बेहद महत्वपूर्ण है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरे ठीक पीछे यहां पर आप देखेंगे ये पूरा कबाड़ का व्यापार यहां पर किया जाता है। छोटे छोटे कबाड़ के जो व्यापारी है वो यहां पर है। जिन बॉटल्स का इस्तेमाल किया गया दंगाइयों द्वारा, उपद्रवियों द्वारा, वो दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में ये बोला गया था कि इसी जगह से कबाड़ के सामान को से बॉटल जो है वो निकाली गई और उसके बाद कुशल चौक पर जो हंगामा हुआ, यहाँ पर वो हंगामा जो है वो किया गया। अब आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम एफएसएल को अब यहाँ से किसी दूसरे स्पॉट पर ले जा रही है और आप देखेंगे तमाम जो हाथ में, ये आप देखेंगे ये सफेद रंग की थैली है, इसी थैली में जो सबूत इस घर से जुटाए गए, ये रेड शर्ट में जो एफएसएल का कर्मी है उसके हाथ में एक सफेद रंग की थैली है, उस थैली के अंदर भी व्हाइट कंटेनर्स हैं और जो सबूत यहाँ से मिले हैं
उन सबूतों को अब आगे लैब में भेजा जाएगा और लैब में भेजने के बाद उसको एनालाइज किया जाएगा। और एफएसएल की टीम अब यहां से आगे की तरफ बढ़ रही है। घर से निकलने के बाद अब ये कुशल चौक पे पहुंची है और ये वही स्पॉट है जहां पे तलवारें लहराई गई थी। ये वही स्पॉट है जहां से स्लोगन रेस किए गए थे। और अब दिल्ली पुलिस इस एफएसएल की टीम को वापस सी ब्लॉक यानी कि मस्जिद की तरफ जो रास्ता जा रहा है उसी तरफ लेकर जा रही है। लेकिन इस अब जो एफएसएल की टीम है वो रोड से ना जाकर बल्कि जो फुटपाथ है उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि दुकानें जो यहाँ पर है उसके पास से भी जो एविडेंस है, जो सबूत है, उसको जुटाया जा सके। आपको हम और नजदीक से थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि एफएसएल की जो टीम है वो यहाँ पर जो शॉप्स बनी हुई है आप देखेंगे, ये दुकानें हैं। इन दुकानों के बाहर से भी जो सैंपल्स है वो यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस लोगों को भी यहाँ से हटा रही है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एफएसएल का ये पूरा इन्वेस्टिगेशन है। अगर जितनी भीड़ होगी सबूत मिटने के चांसेस उसको रहते हैं, लेकिन कबाड़ का कितना बड़ा रोल है इस दंगों को लेकर, उसको लेकर भी यहाँ पर आप देखेंगे कि एफएसएल की टीम यहाँ पर है और हर केस को यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है। जो सबूत है उनको यहाँ से इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल जरूर जतिन मन में उठता है कि एफएसएल की टीम आज आई है, दंगा शनिवार की रात को भड़का, रविवार का पूरा दिन निकल गया, आज सोमवार का दिन आया है, तब तक ये रोड भी चालू थी, लोगों का भी आना जाना यहाँ पर था। क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि कई सबूत ऐसे हों जो डैमेज हुए हों या टेंट हुए हों? जी बिल्कुल, इस बात की संभावना बिल्कुल है क्योंकि एफएसएल की टीम उसी समय पहुंचती है जब कोई घटना घटी हो। लेकिन इस बार एफएसएल की टीम जो पहुंची है वो तकरीबन 1.5 दिन के बाद, यानी कि 36 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, उसके बाद एफएसएल की टीम स्पॉट पर पहुंची है। इससे पहले झाड़ू मार ली गई थी, सड़कों पर जो पथराव था, जो कांच बिखरा हुआ था, उसको क्लीन कर लिया गया था। दिल्ली पुलिस से जब हमने ये सवाल पूछा तो दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि पहली प्राथमिकता हमारी ये थी कि इलाके में शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे। उसको लेकर जो कदम उठाने जरूरी थे वो कदम उठाए गए हैं। अब जब इलाके में शांति है तो अब एफएसएल टीम को बुलाया गया है। हालांकि क्राइम ब्रांच को भी इस मामले की जांच सौंप दी गई है और क्राइम ब्रांच ने सबसे पहला काम यही किया कि एफएसएल को स्पॉट पर भेजा। स्पॉट पर भेजने के बाद एफएसएल ने उन सभी इलाकों का दौरा किया, उन सभी इलाकों से सबूत जुटाने शुरू किए जहां से इस पूरी घटना की शुरुआत हुई थी। अब एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची है। यहां पर जो तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे संभवतः है कि मुलाकात होगी, यहां पे बातचीत होगी, क्या कुछ सबूत मिले हैं, क्या कुछ आगे जरूरी है और किन किन जगहों पर जाना। जी, तो हम देख रहे हैं किस तरह से एफएसएल की टीम काम कर रही है। 150 वीडियो की जांच करी जा रही है, तो यानी 150 जो वीडियोस थे उस दिन के, उनकी अब जांच की जा रही है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की कोशिश की जा रही है लोगों की, और जहांगीरपुर के जो आसपास के गुंडे हैं उनकी भी एक लिस्ट तैयार किए गए हैं, ताकि वीडियो में अगर कोई ऐसा चेहरा नजर आता है जिसका कोई क्राइम ब्रेस रहा हो या फिर कोई हिस्ट्री शीटर रहा हो तो उसकी पहचान हो जाएगी। जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि इस पूरे की पूरी घटना में सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस कह सकते हैं, सबूत है, तो वो है वीडियोस। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो 150 वीडियोस मिले हैं पुलिस को, उसमें अब फेस रिकॉग्निशन यानी कि चेहरों को पहचानने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि अगर डेटाबेस में कोई भी चेहरा इसमें पता लग जाता है तो उसकी पहचान हो पाएगी, उसकी धरपकड़ हो पाएगी। अब जैसे आप अंसार का ही जिक्र कर लें तो अंसार चूंकि उस इलाके का एक लोकल नेता भी है तो उसके बारे में तो पता लगाना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं था। उसके बारे में बहुत जल्द ना सिर्फ पता लगा लिया गया, ये भी पता चल गया कि 7 मामले उस पर पहले से दर्ज थे। इस बीच बड़ी खबर ये कि घरों के अंदर भी एफएसएल की टीम जांच कर रही है। जहांगीरपुरी के कई घरों में इस वक्त फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है और घरों के अंदर भी एविडेंसेस जमा किए जा रहे हैं। जैसे एक तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, मस्जिद के ठीक पीछे ये घर बना हुआ है और इसी घर के अंदर भी तफ्तीश इसलिए की जा रही है। इस तरीके के मोहल्ले में जहां एक घर से दूसरा घर सटा हुआ होता है, एक छत से दूसरी छत सटी हुई होती है, ऐसे में इन घरों की जांच होनी भी बहुत जरूरी है कि क्या वहां से भी पत्थरबाजी हुई, क्या वहां से भी कोई लिंक, कोई कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जतिन, मस्जिद के अंदर और उसके बाहर तो छानबीन हुई ही, लेकिन घरों से भी जांच की जा रही है, इसके पीछे कारण क्या क्या है?
जी देखिए, मस्जिद जो कि इस पूरे हिंसा का एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ से पूरा विवाद शुरू हुआ तो यहाँ पर एफएसएल की टीम पहुंची, हर फ्लोर से सबूतों को इकट्ठा किया गया। उसके बाद आसपास के जो घर हैं, क्योंकि इस तरीके के आरोप हैं, और दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर जिनको गोली लगी है, उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में बताया था कि आसपास के जो घर है वहां से पथराव जो है वो किया जा रहा है, और इसीलिए आसपास के घरों पर जाना भी जरूरी है। अब एफएसएल की टीम आप देखेंगे कि यहाँ से मूव कर रही है। अब हालांकि सीनियर ऑफिशियल जो होंगे उनको ब्रीफ किया जाएगा, इसलिए जो चौकी है जहांगीरपुरी की, यहाँ पर अभी एफएसएल की टीम को बिठाया जाएगा और यहाँ पे जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद सैंपल्स को लैब पर भेजा जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि घरों पे क्यों गई, क्योंकि जो शिकायतें मिली हैं खासतौर पर दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने ही बताया कि आसपास के घरों से जो है वो पथराव हो रहा था, महिलाएं बच्चे बुजुर्ग सब पथराव कर रहे थे, इसलिए आसपास के घरों पर जाना बहुत जरूरी था। इसलिए जो मस्जिद के पहले हम लेफ्ट साइड की बात करें, जहां से महज 30 मीटर दूर पर मंदिर भी है, उस मंदिर और मस्जिद के बीच की जो गली है वहां पर भी एफएसएल की टीम पहुंची। वहां पर छोटी छोटी दुकानें हैं, उन दुकानों पर भी एफएसएल की टीम ने वहां से सैंपल इकट्ठे किए। पीछे जो लोग रहते हैं उन लोगों के घरों पे भी जाकर सैंपल इकट्ठा किए। उसके बाद जब बाहर निकली है टीम तो कुशल चौक पर जो सबसे ऊंचा घर है उसकी छत पर भी जाकर अब सैंपल इकट्ठे किए। जिक्र कर रहे हैं उसी घर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जतिन, जो आप बता रहे हैं कि एफएसएल की टीम किस तरह से उस घर तक पहुंची जिस घर से शक है कि लोगों ने यहां पर पत्थरों का इस्तेमाल किया था फेंकने के लिए, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई वाला ये घर है, सबसे ज्यादा करीब 5 फ्लोर है, 5 फ्लोर से इस मकान में। उसी तरह से मस्जिद के अंदर भी जाके भी एफएसएल की टीम ने सबूत जुटाए हैं। तो कुल मिलाकर जहांगीरपुरी के इस पूरे मामले में एफएसएल की टीम अब फॉरेंसिक जांच कर रही है। एक एक सबूत को खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, ताकि जब कोर्ट में मामला चले, जब कोर्ट में ये सारी चीजें पेश की जाएं, जो गुनहगार हैं वो बच ना पाए। क्योंकि आपने देखा है कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो सबसे अहम गुनहगार है अंसार, उसके रुख में नरमी नजर नहीं आ रही है। उसके अंदर जो चीजें नजर आई उससे साफ है कि षड्यंत्र हुआ था, और षड्यंत्र के पीछे कौन थे इसी का पता इस वक्त लगाया जा रहा है। लगातार हम बने हुए इस बड़ी खबर पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।